Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, colored cations can be identified by borax bead test. Reason are, transparent bead NaBO2 plus B2O3 forms colored bead with colored cation. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. And option E, both A and R are false. So हमारे assertion A में गिवन है कि जो colored cations हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय बोरेक्स बीड टेस्ट. रीजन आर कहता है ट्रांसपेरेंट बीड NaBO2 प्लस B2O3 कलर्ड बीड फॉर्म करती है विथ कलर्ड कैटायन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बोरेक्स बीड टेस्ट. सो अगर हम देखें तो बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लेते हैं बोरेक्स कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O. अब जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और फॉर्म करता है Na2B4O7. अब जब हम इसको फर्दर और स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है NaBO2 प्लस B2O3 का. सो यहाँ पे जो NaBO2 फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट और जो B2O3 फॉर्म हुई उसको हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड. अब इस पूरे मिक्सचर को हम नाम देते हैं ट्रांसपेरेंट या ग्लासी बीड का, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट और ग्लासी होता है और इसी को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड. अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्रोमियम सॉल्ट. जैसे हमारे पास किसी भी मेटल का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया क्रोमियम सॉल्ट. सो अब हम क्या करते हैं, इस क्रोमियम सॉल्ट को एक प्लेटिनम वायर पे लेते हैं और फिर हम उसे पुट करते हैं जो हमारे पास बोरेक्स बीड आई जो कि मिक्सचर है NaBO2 और B2O3 का. सो हम उस क्रोमियम सॉल्ट को इस बोरेक्स बीड पे पुट करते हैं और हम फिर उस मिक्सचर को हीट करते हैं. सो हीट करने पे होता क्या है कि जो क्रोमियम सॉल्ट हमने ली वो पहले अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे कि यहाँ पे जो ऑक्साइड फॉर्म होगी वो होगी Cr2O3 और वो रिएक्ट करती है B2O3 के साथ जो हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है और रिएक्शन होती है Cr2O3 प्लस B2O3 और हमें प्रोडक्ट में मिलता है CrBO2 होल थ्राइस. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो हमारे रिजल्ट में हमें जो मिला उसको हम बोलते हैं क्रोमियम मेटाबोरेट. सो यहाँ पे जो क्रोमियम मेटाबोरेट फॉर्म हुआ उसका कलर होता है ग्रीन, यानी कि यहाँ पे हम डिटेक्ट कर पाए हमारे पास जो कैटायन था Cr+3, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. अब ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमने क्या किया, क्रोमियम सॉल्ट लिया, उसको प्लेटिनम वायर पे पुट करके हमने बोरेक्स बीड पे रखा और फिर हीट करने पे क्या हुआ, वो जो ट्रांसपेरेंट और ग्लासी बोरेक्स बीड थी वो अब एक कलर्ड बीड में कन्वर्ट हो गई. और क्योंकि यहाँ पे कलर ग्रीन कलर का आया इसलिए हमने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे पास जो कैटायन आया वो है Cr+3. अब अगर हम हमारे असर्शन को देखें तो वो कहता है कलर्ड कैटायंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बोरेक्स बीड टेस्ट. सो बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने Cr+3 को आइडेंटिफाई किया. अब उसका रीजन ये है कि ट्रांसपेरेंट बीड NaBO2 प्लस B2O3 फॉर्म करती है कलर्ड बीड विद कलर्ड कैटायन. सो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमने Cr+3 कैटायन लिया तो ही जो ट्रांसपेरेंट बीड है वो अब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई और हम डिटेक्ट भी कर पाए. यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.